जना कि जैसे भी यहाँ राम जस जुगल बनाई सुनाऊ मासो कथा सुहाई। अब यहाँ भगवान ने एक सुंदर युक्ति बनाई, वहाँ वो मारीच के पास जाता है और यहाँ राम ने एक युक्ति बनाई। लक्ष्मण गए बनई जबो लेन मूल फल कंद और जनक सुता से बोले बेहस कृपा सुख कंद। जनक सुता से कहा कि देवी तुम साक्षात जगत जननी हो, तुम्हारा हरण वो रावण नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं वेदवती को बुलाना चाहता हूं। यहां बड़ी समझने की बात है, एक बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं। रावण जब जय जय देश धेन्द्र पावे नगर गांव पर आग लगावई जय विधि होय धर्म निर्मूला करे सकल वेद प्रतिकूला दिग्पालन के लोक स्वाए सुने सकल दसादन काये पुन पुण्य सिंह नाद कर भारी दे देवतन गारी प्रचारी रण मद मत फरत जगधावा प्रतिभट कोजत कतऊ न पावा। बराबरी का वीर नहीं मिल रहा कोई, तो दिग्पालन के लोक स्वाए सुने सकल दसादन पाए पुनि पुनि सिंह नाद कर भारी दे देवतन गारी प्रचारी। देवों को गाली देता था कि यदि तुम सही देव हो तो हमसे युद्ध करने के लिए आ जाओ, पर वो नहीं जानते और जाने ही दिग्गज और कठिनाई जब जब भ्रव जाए बरे आई। तो उसको क्रोध आया, उसकी भुजाएं कसमसाई तो छाती उसने मार दी दिग्गजों को, जो 10 दिक्पाल दशाओं को धारण किए उन हाथियों को। तो जिनके दसन कराल न फूटे और लाकर मूलक टूटे, मूली की भांति उनके दांत टूट गए पर उसकी चमड़ी को नहीं बेद पाए। तो कोई बराबरी का वीर ही नहीं मिल रहा उसको। ऐसा वो घूम रहा था मेरे भाई बहन। तो घूमते हुए उसने हिमालय के ऊपर एक तपस्या करती हुई देवी को देखा जिसका नाम वेदवती थी। धर्मध्वज और रथध्वज नाम के राजा थे, उनके यहाँ 2 बेटी हुई, एक तुलसी और एक ने जन्म लिया और स्वस्तिना इंदो बृहस्पति कहने लगी, वेद वाचन करने लगी, तो उसका नाम वेदवती हुआ। विवाह के हुई राजा ने विवाह करना चाहा, उसने कहा मैं किसी से विवाह नहीं कराऊंगी, मैं भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ। और जाकर के हिमालय पर्वत पर वह तपस्या करने लगी, भयंकर तप किया, ज्योति की तरह जल रही थी। रावण दिक्पालों के लोक से लौट रहा था, उसने देखा और वेदवती से कहा तुम लंका की महारानी बन जाओ, क्यों तपस्या कर रही हो। उसने फटकारा लेकिन रावण नहीं माना और जैसे ही उनकी भुजा पकड़ी तो उसने योगाग्नि से अपना शरीर जला लिया और श्राप दे दी कि भुजा का अवतार होगा और जिस दिन मैं लंका आऊंगी तेरे सारे कुल का नाश कर दूंगी। तो वही वेदवती आज अग्निदेव में वास कर रही थी, उसको प्रकट करने के लिए भगवान राम ने सीता से कहा तुम पावक में कराहू निवासा, तुम पावक में कराहू निवासा, तुम पावक में कराहू निवासा, तुम पावक में कराहू निवासा। जो लग करो निशाचर नासा, जो लग करो निशाचर नासा, जो लग करो निशाचर नासा। तुम पावक में करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का वध करूं, निशाचरों की कथा आई और कोई भटक रहे होंगे जो बवंडर बन करके कथा क्षेत्र में आ गए, इनका काम ही है कथा में विघ्न डालना। कोई आत्माएं भटकती रहती हैं, वो किसी ना किसी बहाने से अपना तरण तारण चाहती हैं मेरे भाई बहन। तो भगवान ने सुनाहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करो ललित नर लीला, तुम पावक में करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा। तो अग्निदेव में समा गई और नकली सीता जो वेदवती थी वो वेदवती आकर के सीता के वेश में रहने लगी। लक्ष्मण ने भी ये मरम नहीं जाना, निज प्रतिबिंब राखते सीता ते सही शील रूप सुविनीता। लक्ष्मण हुए मरम न जाना, जो कछ चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण ने भी इस मर्म को नहीं जान पाए कि भगवान ने कौन सा चरित्र रचा है। तो दसमक गयो जहां मारीचा, नाय मात स्वारथ रत नीचा। ध्यान रखना एक बात का, यदि कोई नीच व्यक्ति तुमसे प्रेम से बोले, हाथ जोड़ के बोले, तो समझ लेना चाहिए कि इसके मन में खोट है। और
इसलिए बाबा लिखते हैं नमन नीच की अति दुखदाई, नमन नीच की अति दुखदाई, नमन नीच की अति दुखदाई, नमन नीच की अति दुखदाई। जिमी अंकुश करे और बिलाई, जिमी अंकुश करे और बिलाई, जिमी अंकुश करे और बिलाई। जिमी अंकुश धनु रग बिलाई, जैसे धनुष जितना लफेगा उतना ही तेज गति से बाण मारेगा। बिल्ली उड़ग जो नाग है वो जितना कुंडली मार के आएगा उतनी ज्यादा तेज गति से मारेगा, दंश करेगा। अंकुश हाथी को अंकुश जितना गहरा जाएगा उतना ही पीड़ा देगा। जिम अंकुश धनु उरग और बिलाई और बिलैया, बिल्ली जब अपने शिकार पे झपटती तो और सिकुड़ जाती है और झपट के शिकार कर लेती है। तो ऐसी नवन नीच की अति दुखदाई, जो नीच पुरुष होते हैं उनकी नवना तुम्हारी शरण में आना और हाथ जोड़ना दुखदाई होता है, समझ लेना चाहिए। प्रभु ही मिलो के चला मृगबाजी, मेरे भाई बहन भयदायक खल की प्रिय वाणी, जो दुष्ट व्यक्ति है बड़ा भय देने वाला है वो प्रिय वाणी बोल रहा हो तो समझ जाना कि जिमी अकाल के कुसुम भवानी, जैसे अकाल के पुष्प होते हैं जो ऐसे पुष्प फूलते हैं जिसमें अकाल आता है, समझने वाले समझ जाते हैं। तो इसी प्रकार भयदायक खल की वाणी प्रिय वाणी अकाल के फूलों की तरह होती है। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्रयति अक्सर आयउ तात। हे तात मन व्यग्र क्यों है तुम्हारा? तो 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, 10 मुख सकल कथा ते ही आगे। कही सहित अभिमान अभागे, कहीं सहते अभिमान अभागे, कहीं सहते अभिमान अभागे। कहो कपट मृग तुम छलकारी जे विधि हरानो पर नारी, तुम कपट के मृग बन जाओ, सोने के मृग बन जाओ। उसको रूप बदलने में माहिर था मारीच, निशाचर अपना रूप बदल लेते थे। आज हमारा विज्ञान इतने आगे है पर रूप बदलना और अदृश्य होना अभी भी बाकी है। मेरे भाई बहन उस युग में इतना आगे था विज्ञान कि कुबेर के पुष्पक यान को जब रावण लाया तो वो मन की गति से चलने वाला विमान, कितने ही लोग बैठे एक सीट खाली रहती थी और रावण जहां कह दे वो वहां पर उतरता था, बिना सारथी के चलता था। तो मेरे भाई बहन वो उसने कहा कि तुम कपट के मृग बन जाओ, ते पुनि कहा सुनौ दस्ती सा ते नर रूप चराचरी सा। उसने कहा वो चराचर जगत के ईश्वर हैं, उनसे ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिन पर बाण राम मोई मारा। सतजो नान आयो छन माई, तिन सन बैर किए बल्लाई। जय ताल का सुबाहुहत खंडे उहर को दंड खरदूषण तृष्णाते। मनुज की असबर बंड, वो मनुज नहीं हो सकता है, वो भगवान है, इसलिए उनसे बैर मत करो। मारीच ने समझाया जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन बहु भारी। या राम जय राम जय जय राम, या राम जय राम जय जय राम, या राम जय राम जय जय राम, या राम जय राम। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि निरोधे नहीं कल्याण। या राम जय राम जय जय राम, या राम जय राम जय जय राम, या राम जय जय राम, या राम जय राम। मेरे भाई बहन बड़े
बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। मारीच ने रावण को नीति सिखाई है और समझाया कि नवाई विरोध है नहीं कल्याण। इन 9 व्यक्तियों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। जो शस्त्र हाथ में लिए हो और तुम निशस्त्रों से विरोध मत करो। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी और वेद बंद कभी मानस गुनी। वेद से विरोध करोगे कभी काम नहीं आएगा, बीमार पड़ोगे, उल्टी दवा दे देगा या मना कर देगा। वेद बंदी जन तुम्हारी कोई भी अच्छा काम होता होगा वो अपने द्वारा तुम्हारी निंदा कर देंगे कवित्व के माध्यमों से। और गुणी और गुणवान व्यक्ति से, और जो तुम्हारा मर्म जानता हो, तुम्हारे घर की भीतर बाहर की बातें समझता हो, ऐसे व्यक्ति से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु जो स्वामी हो, सठ जो मूर्ख हो दुष्ट हो, और धनी जो धनी व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्तियों से विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा समझाया। लेकिन उभय भांत देखा निज मरना, तब ताके रघुनायक सरना। असजी जान दसारन संगा, चला राम पद प्रेम मंगा। वो सोचने लगा, देखो निशाचर है पर मन में भक्ति का भाव आ गया कि मम पाछे धर धावत धरे सन्मुख बाण लेकर मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। फिर प्रभु विलोक हों, लौट लौट के प्रभु के दर्शन करूंगा। इससे अच्छा है कि रावण के हाथ से न मर के भगवान के हाथ से मरूं। यह सोचकर जब वो भागा है, धन्य नमो समान सीता परम रुचिर मृग देखा। सीता परम रुचिर मृग देखा। सीता परम